हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी सही रूप से जारी रख रहे होंगे। तो आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए यदि आप स्टडी करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने स्टडी में कंटिन्यूटी किस प्रकार से मेंटेन रखेंगे। क्योंकि स्टूडेंट का सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि वो लगातार निरंतर नहीं पढ़ पाता है। तो उसके बारे में आज हम बात करते हैं। जैसे कि यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मेरे साथ मेरे इस 3-4 साल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी में जो भी परेशानियां, जो भी दिक्कतें मैंने फेस किया है और उसे ओवरकम किया है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले समस्या को जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है। जब मैं तैयारी कर रहा था, शुरुआत में करीब 1-2 साल इसी तरह से हो रहा था कि डेली एक टारगेट बनाता था, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी करता था। तो डेली एक टारगेट बनाता था कि मुझे आज जो है, या डेली या वीकली या मंथली, इस प्रकार से टारगेट रहता था कि मुझे इतने दिनों में ये टॉपिक, ये चैप्टर रिवीजन करना है या इतने क्वेश्चन लगाने हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम एक एक दिन वाला दिनचर्या की बात करते हैं कि जैसे डेली आज हमें ये 200 क्वेश्चन लगाने हैं। अब 200 क्वेश्चन लगाने के लिए मैं जैसे बैठता था तो उसमें क्या 20-30 क्वेश्चन ही लग पाता था, 50 क्वेश्चन, या तो अगर 200 क्वेश्चन एक दिन में लगा भी लेता था तो वो दूसरा दिन जा करके वही 200 क्वेश्चन घट करके 100 हो जाता था, फिर अगले दिन 50 हो जाता था। इस तरह से धीरे धीरे कम होते जाता था, जिससे कॉन्फिडेंस लो होता था और पढ़ाई बस स्टॉप करना पड़ता था, पूरा दिन खाली खाली चला जाता था। तो इस प्रकार की समस्या होती है। हम जो है वो आइडियल टारगेट बना लेते हैं, पूरा स्ट्रिक्ट बना लेते हैं कि हमें ये फॉलो करना ही है, और वो नहीं हो पाता। 1-2 दिन आप कर भी लेंगे तो उसके आगे वो नहीं हो पाता है, जिस कारण से हम छोड़ देते हैं उसे। और ऐसा समय आता है कि वो जो कॉन्फिडेंस लो होता है उसके कारण से दिन भर पढ़ाई नहीं हो पाता है। हम हमेशा नया रूटीन बनाते हैं, नया दिनचर्या बनाते हैं, और वो फॉलो नहीं हो पाता है, बस सारा कुछ खत्म हो जाता है। तो आपको ऐसे नहीं करना है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि जैसे आज टारगेट बनाया कि 200 क्वेश्चन हमें लगाने हैं, 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो उनमें से अगर 20 से 30 क्वेश्चन भी लगा पाते थे तो थोड़ा सा अपने आप को अप्रिशिएट कर देते। तो जब तक आप खुद को छोटी छोटी चीज़ों में अप्रिशिएट नहीं करिएगा, तब तक आपको आगे बढ़ने में दिक्कत होगा। तो जैसे अगर 200 क्वेश्चन का टारगेट है, उसमें अगर 30 क्वेश्चन भी, 20 क्वेश्चन भी लगाता था, तो खुद से इतना बोलता था कि अगर आज पूरा दिन वैसने चला जाता, बिल्कुल मैं नहीं पढ़ता, लेकिन एटलीस्ट मैंने 20 क्वेश्चन तो लगाए। अगर 10 भी लगाता तो एटलीस्ट आज 10 क्वेश्चन तो लगाए नहीं, तो पूरा दिन बेकार चला जाता। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा जो है अपने आप को अप्रिशिएट करना है, छोटा छोटा चीज़ों में। अगर एक क्वेश्चन भी आप सही बना लेते हैं, कोई कैलकुलेशन है वो सही कर लेते हैं, तो खुद को अप्रिशिएट कीजिए। इससे क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, आप अगर जब 5 पेज का नोट्स है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप उसको 1 पेज ही पढ़ पाए, आपका टारगेट था 5 पेज पढ़ने का, लेकिन आप 1 ही पेज पढ़ पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। खुद को अप्रिशिएट करना है कि आज बेकार चला जाता, लेकिन मैंने एटलीस्ट 1 पेज तो कंप्लीट किया। इस तरह से यदि आप आदत बनाएंगे तो आप 10 से 15 दिन करके देखिए, आपको जरूर फर्क दिखेगा। और ऐसा समय आएगा कि आपको धीरे धीरे इस तरह का आदत हो जाएगा, आप जितना घंटा आपको पढ़ना चाहेंगे वो आप इजिली पढ़ सकते हैं। तो ये तरीका मैंने अपनाया था जब मेरा SSC JEE थर्ड अटेम्प्ट था, क्योंकि और ये तरीका मेरा काम भी किया था। और इससे क्या होता था कि मैं अपनी कंटिन्यूटी बरकरार रखता था। और ऐसा समय आया था कि एग्जाम जब मेंस था, मेंस के 2 मंथ मैं सुबह 5 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक पढ़ लेता था। बाकी 3-4 घंटा मेरा दिन में बाकी कामों में जाता था। इस प्रकार से मैंने कंटिन्यूटी मेंटेन रखा था। तो जब तक आप खुद को अप्रिशिएट नहीं करेंगे छोटे छोटे लक्ष्य में, तब तक आपको आगे बढ़ने में मुश्किल होगी। हमेशा आपका कोई दिक्कत नहीं, आप दिनचर्या रूटीन बनाते हैं डेली, एकदम स्ट्रिक्टली बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें जो है 100% यदि फॉलो करने का प्रयास करेंगे, तब भले ही 1 से 2 दिन प्रयास कर भी 1 से 2 दिन कर भी ले फॉलो, लेकिन आगे जाकर के 2 से 3 दिन जो है वो नहीं हो पाता है। और उसके बाद जब हम पढ़ते हैं, अब इसमें भी क्या होता है, जैसे कि आप कुछ दिन ऐसे हो जाते हैं, कुछ इस तरह का फैमिली प्रॉब्लम, या जहाँ भी आप रहते हैं, रूम लेकर रहते हैं, बाहर में रहते हैं, कुछ ऐसे आता है उस दिन जरा सा भी पढ़ाई नहीं हो पाता है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी नहीं घबराना है। आप कंटिन्यूटी में कितनों अच्छे हैं, किसी प्रकार से भी अच्छे हैं, तो आपको थोड़ा सा गैप आ ही जाता है, तो उससे नहीं घबराना है। आपके टारगेट अगर 10% भी अचीव हो, 20% भी अचीव हो, तो खुद को अप्रिशिएट करना है और आगे लगातार बढ़ते रहना है। और ऐसा 15 से 20 दिन, 10 से 15 दिन करेंगे तो आपको जरूर फर्क दिखेगा, और 1 महीने में आप
इस चीज़ को मास्टर कर पाएंगे और अपनी जो टारगेट है, अपने जो रूटीन है, जो आपने टारगेट सेट किए हैं डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, उसे आप अचीव कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको किस प्रकार से अपना रूटीन सही से फॉलो करना है और छोटी छोटी चीज़ों में खुद को अप्रिशिएट करना है। तो ठीक है, आप लोगों से यही शेयर करना था, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोग कमेंट भी करते थे कि कंटिन्यूटी नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ डेली। अभी आपको शुरुआत में टारगेट नहीं बनाने हैं कि मुझे 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ना है, नहीं। 12 घंटे टारगेट है तो कोई 2 ही घंटे पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। खुद को अप्रिशिएट करना है। अगले दिन 2 से 2.5 होगा, उसके बाद 3 होगा, फिर उसके अगले दिन ऐसा हो जाएगा कि 0 हो जाएगा। फिर भी आपको नहीं रुकना है, फिर अगले दिन शुरू करना है 3.5। इस तरह से आपको निरंतर आगे बढ़ना है। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं आप लोग से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।